दूसरा है इसका घटक इंटीग्रेटेड कंट्रोल का, वो है उपयुक्त सस्य क्रियाएं, यानी ऐसी कौन सी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस हम अपनाएं जिसके द्वारा इस रोग का प्रकोप कम से कम हो। देखिए फाइटोप्थोरा क्योंकि मिट्टी जनित रोग है, और अगर एक बार ये नर्सरी में प्रवेश कर गया तो इसका जो संपूर्ण नाश असंभव तो खैर नहीं कह सकता, लेकिन मुश्किल जरूर है। इसलिए आप ध्यान रखें कि बचाव ही उपचार है, इस रोग की जो थीम है वही होना चाहिए। हमने हमारे जो रिसर्च सेंटर है उस पर काफ़ी साल इस पर काम किया, और उससे जो निष्कर्ष मिले हैं बीमारी के वो रोकने में, जो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस हैं वो जो कि काम देती हैं, वो जो मैं आपको बताऊंगा। उसमें पहली बात ये है कि पौधे का चयन है वो फाइटोप्थोरा प्रमाणित नर्सरी से ही करें। जो सर्टिफाइड नर्सरी है वहीं से आप पौध लाएं अपनी। और जो बडिंग आप कर रहे हैं वो सतह से 9 इंच ऊंची होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और पौध लगाने के समय आप ये ध्यान रखें कि कलिका संधि यानी बड यूनियन है वो उपयुक्त ऊंचाई पे हो, जिससे कि वो पानी जो है वो सियोन के कांटेक्ट में नहीं आए, संपर्क में नहीं आए। अगर जहाँ आपने बडिंग की है वहाँ पानी, सिंचाई का पानी कांटेक्ट में आ गया तो इसका रोग का जो प्रकोप है वो बढ़ेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट जो टाइम इसके हैं उपाय, वो ये है कि जो विकसित बाग है उसमें आपको जो पानी का प्रबंधन है यानी वाटर मैनेजमेंट है वो आपको बहुत ढंग से करना है। देखिए पहली बात तो आप फ्लड इरिगेशन या फ्लड बेड सिस्टम जो है वो इरिगेशन जो है वो कोशिश करें कि वो काम में ना लें। ड्रिप इरिगेशन बेस्ट है। अगर आप फ्लड इरिगेशन दूसरे ले भी रहे हैं आप, तो आप जो है क्यारी बना के बाग में पानी लगाएं, यानी कि हर कीनू के पौधे का अलग घेरा हो और उस घेरे में मेन वाटर की चैनल अलग से खुले। तो इससे क्या होगा कि जो रोग ग्रसित पौधे का पानी है वो दूसरे पौधे में या जो स्वस्थ पौधा है उसमें नहीं जाएगा और रोग जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है। और दूसरा क्या है कि जो पानी का निकासी का पूर्ण प्रबंध रखें आप, यानी ज़्यादा लंबे टाइम तक पानी जो है वो बाग में खड़ा नहीं होना चाहिए। बाग की कटाई छटाई बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा कि धूप और वायु का जो है वो आगमन वो बाग में होगा, और अगर आपके बाग में धूप आ रही है अच्छी तरह से और एयर सर्कुलेशन हो रहा है तो इस रोग का प्रकोप काफ़ी कम होगा। और निराई गुड़ाई करते समय जो जड़ तंत्र है उसको नुकसान नहीं पहुंचाए, जो पहले बता दिया मैंने, बताया आपको। नर्सरी प्रजाति के बागों के पास हम नर्सरी नहीं लगाएं। और एक बात और है, देखिए आप जो नर्सरी में जो आप इक्विपमेंट काम में ले रहे हैं, कृषि यंत्र काम ले रहे हैं, वो या बाग में वो हमेशा अलग ही रखें आप, यानी वो कृषि यंत्र आप खेती के दूसरे पर्पज़ में काम में नहीं लें। ठीक है। ये हो गया आपका सस्य क्रिया वाला घटक।